खबरें जो हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहले तो हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले पाकिस्तान के असीम मुनीर ने अपने भतीजे की शादी अपनी ही बेटी से करवा दी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेटी महानूर साहबा की शादी उनके भतीजे जो उनके सगे भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे हैं और भतीजे का नाम है अब्दुल रहमान। तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो। ये देखो तुम्हारा उसमें रिसर्च है, उसमें आप दिखाइए यहाँ पे। इसी रिपोर्ट में ये भी वाजे किया गया है और इस अफसोस नाक बात यह है इस वक्त के क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि आप देखिए कि कितनी बार साइंस ने ये बताया है कि आपस में क्योंकि जीन्स का फर्क पड़ जाता है, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। हमने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब आप देखिए कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, ये 3rd जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। नहीं हो सकती। अच्छा, एनीवेज मैं तो इस बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि एक इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आपको इस्लाम में इजाज़त है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको नहीं करनी चाहिए। छोड़ो यार, you can't have people like Asim Munir. You can't explain civilizational values to Asim Munir यार। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक ऐसी खबर जिसमें शायद पहली बार कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैरान नहीं हुआ, बल्कि इस खबर से भारत का मीडिया काफ़ी हैरान है और एज ए भारतीय बहुत सारे लोग भी हैरान हैं। और जैसा कि आपने खबर शुरू में देखा कि पाकिस्तान के इसमें CDF आसिम मुनीर ने अपनी तीसरी बेटी की शादी अपने सगे भतीजे से करवा दी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आसिम मुनीर वो बंदा है जो हाफिज़े कुरान बोला जाता है, यानी जो उसका धर्म है उसका माहिर है, उसमें एक्सपर्ट है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ और ऑफ CDF भी है, यानी उसे दीन और दुनिया की भी खबरें हैं। लेकिन फिर भी आसिम मुनीर ने अपनी ही बेटी की शादी अपने भतीजे से करवा दी है, जिस पर अब मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुका है कि ये सही नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा इनब्रीड मैरिड यानी आपसी कज़न सिस्टर ब्रदर में शादियां होती हैं। लेकिन जब आसिम मुनीर जैसा बंदा यह काम करवाए तो जिस पर एक ही बात कही जा सकती है और जिस पर गौरव आर्य सर ने बिल्कुल बोला कि भाई आसिम मुनीर जैसे को आप सिविलाइजेशन वैल्यू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अगली खबर ज़रा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। हमने आपको बताया था कि 28 तारीख को जो बहुत ही मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उनकी साहबजादी का वलीमा और शादी थी। निकाह तो पहले हो चुका था, ये हमने आपको बताया था। और जाहिद गशकोरी साहब ने अब मज़ीद मालूमात उस बारे में रखी हैं और कुछ ऐसी मालूमात भी रखी हैं जिन्होंने आपको और मुझे हैरान कर देंगी। पहले तो वो ये बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जाहिद गशकोरी, कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेटी महानूर साहबा की शादी उनके भतीजे जो उनके सगे भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे हैं और भतीजे का नाम है अब्दुल रहमान। तो ये जो अब्दुल रहमान साहब हैं, हाल ही में थोड़ी देर पहले, अब से चंद महीने पहले, आपको याद होगा कि मिलिट्री के कैप्टन्स जो हैं उन्हें सिविल सर्विस में भेजा गया था चांद को। उनमें एक अब्दुल रहमान साहब का नाम भी था और फिर ये भी बताया गया था कि वो उनके भतीजे हैं। सब ने उस टाइम ये बात की थी। अब पता चला कि वो सिर्फ उनके भतीजे ही नहीं बल्कि उस वक्त वो उनके होने वाले दामाद भी थे। और तो अब्दुल रहमान साहब जो पहले मिलिट्री में जिनको भर्ती करवाया गया, उसके बाद मिलिट्री से फ़ौज से उन्हें खुसूसी फ़ौज के कोटे पर असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया, मुकाबले का इम्तहान दिए बगैर ही। और अब वो AC या DC, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता। ज़ाहिर है शुरू में तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन ही उन्हें मिलेगी, लेकिन आजकल क्या पता चलता है, जैसे वो शहरबानो नकवी है तो ASP, लेकिन उन्हें SP लगाया हुआ है और वो कह रही हैं कि मैंने अपने खून पसीने की कमाई से मैं SP लगी हूँ। पता नहीं कितना दौड़ती होंगी सुबह उठ के, बेचारी एक्सरसाइज करती होंगी ना, तो जाहिर है तभी खून पसीने की कमाई होगी जो वो ASP की पोजीशन से सीधा ही SP लग गई। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये अब्दुल रहमान साहब, अच्छा इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, मैं आपको ये बता दूं। जब मरियम नवाज साहबा की कैप्टन सफदर साहब के साथ शादी हुई थी तो वो भी मिलिट्री में से फिर मूव हो गए थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, लेकिन उन्होंने भी यही रास्ता लिया था जो अभी
आसिम मुनीर साहब के जो दामाद हैं उन्होंने लिया कि पहले फ़ौज में भर्ती हुए, फिर बग़ैर मुकाबले का इम्तहान दिए, फ़ौज में से वो चले गए हैं सिविल सर्विसेज में। अच्छा, इसमें अब जो ख़बर है वो ये है कि टोपी रख जो रावलपिंडी के अंदर एक आप ये कह लीजिए इवेंट कॉम्प्लेक्स है जो मसल्ला अफवाज के अंडर कंट्रोल है, वहाँ पर ये शादी की तकरीब हुई। और इस शादी की तकरीब के वक्त जो जाहिद गशकोरी साहब हैं वो एक बहुत ही हैरान कुन ख़बर दे रहे हैं कि उन्होंने अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़राए से ये कंफर्म किया और उन्हें पता चला कि जो यूएई के सदर हैं ज़ैद साहब वो पाकिस्तान के अंदर ही थे, लेकिन वो फील्ड मार्शल की बेटी की शादी पर नहीं आए। दूसरे लफ्ज़ों में जाहिद गशकोरी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया या उन्होंने चूज़ किया कि उन्होंने शादी में शिरकत नहीं करनी। पाकिस्तान में भी एक बड़ी परसेंटेज जहाँ पे क्रॉस कज़न मैरिजेस कराई जाती हैं उनके बच्चे इफेक्ट होते हैं। अब सर मेरे अपने 2 कज़न्स जो हैं वो चूँकि मेरे मामू और मुमानी की कज़न मैरिज थी, तो एक बेटी को थैलेसीमिया है, एक बेटी एबनॉर्मल है, एंड उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि बिकॉज इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स्ड कज़न मैरिज जिसके नतीजे में बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं हो सके। एनीवेज मैं तो इस बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आपको इस्लाम में इजाज़त है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेडिकली भी आपको देखना होगा। ऑब्वियसली आप देख लें इसको, लेकिन ऑब्वियसली ये हर किसी का राइट है वो शादी कहाँ पर करता है, किससे करता है, इस पर आप किसी को रोक नहीं सकते। इसके अलावा आप ये भी नहीं किसी को रोक सकते क्योंकि मजहब है उसको फॉलो करना है। कज़न मैरिज इसमें कोई ममानत नहीं है इस्लाम में, इसीलिए कज़न मैरिज होगा। और बात यह है कि जो मेडिकली कहा जाता है तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत से कज़न्स की आपस में शादी मतलब बार बार हो तब वो मसला आता है मेडिकली। एक दफा कज़न मैरिज से ऐसा कोई इशू नहीं है, और मेडिकली जब इस्लाम में ऐसी चीज़ है, लेकिन आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि कज़न मैरिज से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इस एशियाई कल्चर में जब कज़न मैरिजेस हो रही होती हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों की सूरत में सामने आता है। कज़न मैरिज, हाँ कज़न मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कज़न्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। अब ये बात कितनी सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। हाँ, एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है कुछ जगहों पर। अच्छा। कुछ केसेस भी सामने आते हैं, लेकिन फिर जाहिर है हमने एक्सपर्ट्स को इसीलिए बुलाया क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम अपनी एक्सपर्टाना राय नहीं दे सकते, तो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो इस पर बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नौशाबा मनान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर इन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। एक तो मैं आपको बताऊंगी जो हमारे लोगों का, जो हमारे जो सोसाइटी है उसका माइंडसेट ये है, कुछ हमारे पास इस जो सब कॉन्टिनेंट जो खिता है इसमें पसंद की जाती है ख़ानदानों में, इंक्लूडिंग माय फैमिली के, नहीं ख़ानदान में ही शादी की जाए। एक तो फियर फैक्टर कम हो जाता है, कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है, जायदादें जो है अंदर ही रह जाती हैं, आपके पास ही रह जाती है। लेकिन जैसे एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं। ये तो नॉर्मल शादियों में भी होता है। नॉर्मल शादियों में भी डिप्रेशन, आप जो बात कर रहे हैं ना वो इस तरह बात कर रहे हैं कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना ये 3rd जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो फर्स्ट कज़न है उसमें आ जाता है। जी, फर्स्ट कज़न फॉर एग्जांपल